स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, स्ट्रक्चर ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल का स्ट्रक्चर देखो CH3OH, ये जो मॉलिक्यूल बेटा COH, सिंपल ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल था ना, HOH, ओके। बॉन्ड एंगल कितना है यार 108.9 डिग्री। कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ है 142 पिकोमीटर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ है 96 पिकोमीटर। स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, फिनॉल में क्या होता है, जब बॉन्ड एंगल था 108.9 से थोड़ा सा बढ़ गया 109 डिग्री है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ जो है यहाँ कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ थी 142 पिकोमीटर, यहाँ बॉन्ड लेंथ है ना 136 पिकोमीटर। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज क्यों हुई बेटा, वहाँ पे तो कार्बन ऑक्सीजन था, यहाँ पे भी कार्बन ऑक्सीजन है, तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज क्यों हुई, रीजन क्या होगा। बेटा ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ठीक है, ये इसे डोनेट नहीं कर सकता क्योंकि अभी कार्बन कैपेबल नहीं है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए, बट यार ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, ये डोनेट कर सकता है। बेंजीन में रेजोनेंस पॉसिबल है, जब बेंजीन में रेजोनेंस आएगा तो ये जो सिंगल बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन का ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है, बराबर है, ठीक है। कुछ टाइम के लिए, कुछ पलों के लिए ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर जब मर्ज होगा तो बॉन्ड लेंथ अपने आप कम हो जाएगा, इसलिए 142 से 136 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ। आगे स्ट्रक्चर ऑफ डाइथिल ईथर कैसा होता है बेटा, डाइथिल ईथर मतलब क्या बेटा, डाइमिथिल है, ठीक है, डाइमिथिल ईथर O CH3 CH3 O CH3 CH3 बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है H2O जैसा, बिल्कुल सेम, डिफरेंस क्या है, यहाँ CH3 यहाँ CH3 हाइड्रोजन नहीं। बॉन्ड एंगल कितना था बेटा 107 डिग्री का, ठीक है, कुछ तो भी सब यहाँ कितना है बेटा 1.7 डिग्री का। ये बॉन्ड एंगल क्यों बढ़ा बेटा, रीजन CH3 मिथिल ग्रुप लगे, बल्कि ग्रुप लगे, तो बल्कि ग्रुप क्या करेंगे बेटा, एक दूसरे से रिपेल करेंगे, रिपेल करने के हिसाब से ये बॉन्ड एंगल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर यहाँ हाइड्रोजन होते थे तो हाइड्रोजन की एटॉमिक साइज छोटी है, ठीक है, वो पास में भी रह सकते हैं, इसलिए बॉन्ड एंगल वहाँ कम होता है। बॉन्ड लेंथ कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ 141 पिकोमीटर है। हाइब्रिडाइजेशन जो इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, हर जगह ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 ही होगा, ठीक है। चलो बॉन्ड लेंथ जो है वो है 141, याद रखना है बेटा यार 142 136 140, बॉन्ड एंगल बेटा 108 109 11.7, ठीक है। नेक्स्ट the bond angle COH in alcohol is slightly less than the tetrahedral bond angle, ठीक है, तो थोड़ा सा कम था, कितना 109.28। it is due to the repulsion between the unshared electron pair of oxygen। बॉन्ड एंगल क्यों चेंज होता है, लोन पेयर के साथ, ठीक है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का जितना रिपल्शन बढ़ेगा उतना बॉन्ड एंगल में चेंजेस आएंगे। कहाँ पढ़ा था बेटा हमने, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कहाँ पढ़ा था बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज 136 पिकोमीटर इन फेनॉल इज स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ द मिथेनॉल। क्यों पढ़ा है मैंने, ठीक है। चलो डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ जाता है, इट इज ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्या होता है फर्स्ट पॉइंट, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बाय डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन होना या फिर रेजोनेंस होना एक ही चीज है, ठीक है। रेजोनेंस की डेफिनेशन ही है, क्या है रेजोनेंस की डेफिनेशन, द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फॉर ऑल द, ओके। तो डीलोकलाइजेशन होगा तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। देखो बेटा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर तो sp3 कैरेक्टरिस्टिक होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है sp2 कैरेक्टरिस्टिक होता है। सेकंड पॉइंट है sp2 कार्बन अटैच्ड टू द OH ग्रुप ऑफ द फिनॉल। फिनॉल जो है, ठीक है, फिनॉल में जो OH है इसको जो कार्बन लगा है वो कार्बन डबल बॉन्डेड है, मतलब sp2 कार्बन। ये दूसरा रीजन हुआ कि OH sp2 कार्बन को अटैच है, ठीक है। ये दो रीजन की वजह से बॉन्ड लेंथ जो है वो 136 पिकोमीटर है इन फिनॉल, ठीक है, और वो स्लाइटली लेस है किससे, इन मिथेनॉल। मिथेनॉल में कितनी थी बेटा
108, ओके 8.9, तो नियर अबाउट 109 है। ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एंगल, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसमें है? ईथर, उसके बाद फेनॉल, उसके बाद अल्कोहल, ठीक है, याद रखना बेटा। इसमें कितना था? 11.7, इसमें कितना था? 109, इसमें बॉन्ड एंगल के बारे में बात कर रहे बेटा ना, 109, और इसमें कितना था बेटा? 108.9, ओके, याद रखना बेटा। ड्यू टू द बिग साइज ऑफ द अल्की ग्रुप अराउंड द ऑक्सीजन, मैंने वही बताया ना बेटा, ऑक्सीजन के अराउंड अगर बल्की ग्रुप लगेगा तो रिपल्शन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? रिपल्शन बढ़ेगा, ठीक है। अगर हाइड्रोजन होता था, वाटर मॉलिक्यूल H2 तो रिपल्शन कम होता था, तो बॉन्ड एंगल भी कम होता था, राइट है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ठीक है, बॉन्ड लेंथ कहा जाता है ईथर और अल्कोहल में बॉन्ड लेंथ ज्यादा है बिकॉज ऑफ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, बिकॉज ऑफ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, और फिनॉल में कम है बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर रेजोनेंस, और OH group is connected to the sp2 hybridized carbon, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यूजेस ऑफ मिथेनॉल, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट फॉर द ऑयल्स एंड फैट्स एंड गम्स, ठीक है। इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के लिए यूज कर सकते हैं ऑयल, फैट्स एंड गम डिसॉल्व करने के लिए, फॉर ड्राई क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ परफ्यूम्स, ओके, ड्राई क्लीनिंग के लिए हो सकता है और परफ्यूम प्रिपेयर करने के लिए हो सकता है, ठीक है, एज अ सॉल्वेंट के हिसाब से, ठीक है। एज अ एंटी फ्रीजिंग एजेंट, क्या होता है? एंटी फ्रीजिंग एजेंट, मतलब एंटी फ्रीजिंग मतलब अगर ऐसे सॉल्वेंट से बेटा या फिर ऐसे लिक्विड से अगर मैं एकदम कोल्ड कंडीशन में जा रहा हूँ तो वहाँ जो वाटर है वो फ्रीज हो जाता है, तो मुझे उसको फ्रीज नहीं होने देना है, बिकॉज पीना है ना, ठीक है। अब केदारनाथ जाना है, पानी फ्रीज हो जाएगा तो पियोगे कैसे, बराबर है ना। तो क्या डालना पड़ेगा? एंटी फ्रीजिंग एजेंट ऐड करो स्मॉल क्वांटिटी में, ठीक है। एक्चुअली एक प्रॉपर्टी है, मैं किसी सॉल्वेंट में अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड कर दूं तो उसकी ओवरऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। चार टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, कौन सी? इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये था बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंटी फ्रीजिंग एजेंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते बेटा। टू प्रिपेयर द क्लोरोमीथेन, डाइमिथिल सल्फेट एंड फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। ये सब्सटेंस हम इससे बना सकते हैं बेटा, इससे मिथेनॉल से, ठीक है। सिंपल हमने रिएक्शन देखी अल्किल क्लोराइड में, OH को रिप्लेस करना है Cl से, ठीक है। OH रिमूव करा इसे और Cl लगाना है, ठीक है। क्या करना होता है बेटा? नहीं यूज किया था जिंक क्लोराइड, और मैंने लिख के दिया था लास्ट में इंपॉर्टेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। क्या करता है जिंक क्लोराइड? पहले मिथेनॉल का जो OH होता है, OH इज अ बैड लिविंग ग्रुप, ठीक है। OH को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया जाता है, बराबर है ना। क्या आता है? उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आने के बाद में OH इजीली रिमूव होता है, फिर उसके बाद में क्लोरीन लगता है। देखिए अपने रिएक्शन याद है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ ZnCl2 ऐसा मैंने लिख के दिया, याद है। चलो आगे बढ़ते हैं। डाइमिथिल सल्फेट एंड द फॉर्मल्डिहाइड एक्सेट्रा। नेक्स्ट, एज अ सॉल्वेंट फॉर द डाइज, ऑयल, परफ्यूम, कॉस्मेटिक एंड ड्रग्स, ठीक है। इसमें से सारी चीजें आप इसमें डिसॉल्व कर सकते हो। मिथेनॉल एंड इथेनॉल आर द प्राइमरी सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है। कोई भी चीज हम सबसे पहले इसमें डिसॉल्व करके देखते हैं, ईथर में डिसॉल्व करके देखते हैं, इसमें नहीं होती है तो बेंजीन में डिसॉल्व करके देखते हैं। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, भूलना नहीं, ठीक है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गए तो किस में डिसॉल्व करना है बेटा? वाटर में, बिकॉज डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व। इनऑर्गेनिक है तो इनऑर्गेनिक में डिसॉल्व करना है, ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है, ठीक है। अब ये इथेनॉल है, मिथेनॉल है, बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड्स है, ठीक है, ईथर है, ईस्टर है, सब के सब सॉल्वेंट है, ओके। एसीटोन है। द मिक्सचर ऑफ 10 to 20% इथेनॉल विद द पेट्रोल इज यूज्ड एज अ मोटर फ्यूल। अभी जो हम यूज कर रहे हैं बेटा, ये 10 to 20% इसमें इथेनॉल है, ठीक है। इसलिए इसका वाटर में कन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। और लोग क्या बोलते हैं, सर ऑयल डालो कन्वर्जन नहीं होगा, या फिर अगर कन्वर्ट होता भी है वाटर में तो कोरोजन नहीं आएगा टाइम में, ठीक है। इसलिए ऑयल डालना पड़ता है पेट्रोल, ठीक है। ये ऑयल दो टाइप के आ चुके हैं, एक एडिटिव अलग आता है, ठीक है, और एक कोरोजन ना हो इसलिए अलग आता है, ठीक है। बट उन्होंने क्या किया, लोग एक चीज नहीं डालते, लोग दो का डालते हैं,
पेट्रोल पहले इतना महंगा है, तो उन्होंने दोनों का मिक्सिंग करके जो पाउच आता है ना, पाउच में दोनों चीजें होती है। एडिटिव भी होता है, एडिटिव जो फ्यूल की इफिशियंसी बढ़ा दे, ठीक है, और दूसरा ऑयल भी होता है जो टैंक में कोरोजन ना लगे, ठीक है। एंड अल्कोहलिक बेवरेज, ओके, अल्कोहलिक बेवरेज, ओके। इफेक्टिव टॉपिकल एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक के लिए यहाँ यूज होता है, ठीक है। आगे यूज टू प्रिपेयर द क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म एंड एसिटिक एसिड, इससे क्लोरोफॉर्म बनाओ, एसिडिक या फिर आइडोफॉर्म बनाओ या फिर एसिटिक एसिड बनाओ, कुछ भी बना सकते हो बेटा मिथेनॉल से। इसमें एक कार्बन है ना, देखो यहाँ क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, एसिटिक एसिड बना सकते हैं, फॉर्म है ना यहाँ, ठीक है। जहाँ एक कार्बन बना वो 1 कार्बन से ये बनाएंगे, ठीक है, 2 कार्बन से एसिटिक एसिड बनाएंगे, ओके। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट, रेक्टिफाइड स्पिरिट 95.6% इथिल अल्कोहल प्लस 4.4% वाटर। रेक्टिफाइड स्पिरिट का यूज होता है बेटा, रेक्टिफाइड स्पिरिट डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर सुई निकालता है, सबसे पहले थोड़ा सा ब्लू कलर का कॉटन होता है, ठीक है, वो लगाता है, उसके बाद में सुई लगाता है। क्या होता है इसमें? तो रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है इसमें, ठीक है। स्पिरिट में क्या क्या है? तो 95% इथिल अल्कोहल होता है प्योर फॉर्म में, और 4.4% वाटर होता है, अज़ोट्रोपिक मिक्सचर है, ठीक है। इजीली इवैपोरेट हो जाता है, ठीक है, क्लीनिंग फास्ट करता है, ठीक है। स्किन के ऊपर जो भी कोई जर्म्स है वो अंदर नहीं जाने चाहिए, इसलिए उससे क्लीन किया जाता है। इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है इंपॉर्टेंट है, याद रखो, ओके। 95.6% और 4.4% वाटर, रेक्टिफाइड स्पिरिट का। पावर अल्कोहल क्या होता है? इज इक्वल टू 20% एब्सोल्यूट अल्कोहल प्लस 80% पेट्रोल, ठीक है। देखो पावर अल्कोहल क्या होता है, 20% अल्कोहल लेना है और 80% पेट्रोल लेना है, इन दोनों का मिक्सिंग मतलब पावर अल्कोहल होगा, ओके। पीने वाला अल्कोहल नहीं है, ठीक है, इंडस्ट्री में या फिर मोटर फ्यूल में यूज करने वाला है, ठीक है। एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है? एब्सोल्यूट अल्कोहल ये सुना होगा और सुनोगे और काम में भी आएगा, कहा? लैबोरेटरीज में। एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है? एब्सोल्यूट अल्कोहल इथिल अल्कोहल कंटेनिंग नॉट मोर देन 1% वाटर, मतलब प्योर अल्कोहल होता है, ठीक है। प्योर अल्कोहल या फिर 99.9% इथेनॉल, क्या 99.9% इथेनॉल, जिसमें 1% से मतलब 1% भी वाटर ना हो, ठीक है, या फिर 1% से कम वाटर हो, ठीक है, उसे बोलेंगे बेटा एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल सर आप कंज्यूम नहीं कर सकते। सर रेक्टिफाइड स्पिरिट आणि सॅनिटायझर मध्ये काय डिफरन्स असतो? सैनिटाइजर और रेक्टिफाइड स्पिरिट में वो डिफरेंस होता है बेटा, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट, 99.9% प्युअर इथिल अल्कोहोल राहतं, ठीक आहे, ऍब्सोल्यूट अल्कोहोल मध्ये हे तुम्ही कंझ्युम नाही करू शकत, ठीक आहे, ये कंज्यूम करना पॉसिबल नहीं बेटा, ओके। अल्कोहल बेटा हैव ऑलवेज इज यूज्ड एज एन एंटी-फ्रीजिंग एजेंट करस्पॉन्डिंग अल्केन, कौन था? मिथेनॉल, इथेनॉल, क्यों बेटा? मिथेनॉल इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन था? इथेनॉल। दोनों की वजह से ही चलो बेटा नेक्स्ट, मेटालिक बॉन्ड ऑलवेज इज यूज्ड एज एन अल्कोहलिक बेवरेज, इंट्रा या फिर इंटर होता है। इथेनॉल कौन होता है? इथेनॉल, लेकिन प्योरेस्ट फॉर्म में मतलब, ठीक है। 95.6% इथिल अल्कोहल and 4.4% water is rectified spirit means inter और इंट्रा एकच पॉइंटचे दोन रेक्टिफाइड। तो इसमें क्या पावर अल्कोहल होगा या फिर इंटर होगा? 2080 याद है? 2080 इंटर होगा। मोर CO bond length of CO is observed in, आगे बढ़ते नेक्स्ट। CO की बॉन्ड लेंथ किसमें ज्यादा थी बेटा? अल्कोहल में, फेनॉल्स में, या फिर बोथ आर इक्वल, या फिर ईथर्स में। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसमें थी बेटा? अल्कोहल में या फिर ईथर्स में? दोनों से सेम आसपास होते हैं, आसपास थी। ऑर्डर तो लगाई थी बेटा हमने, दोनों साथ में थे क्या? अच्छा ओके, अल्कोहल, ओके चलो आगे। बॉन्ड लेंथ ऑफ CO in a phenol is slightly less than of the CO in methanol because of partially
डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर और sp2 कैरेक्टर भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आएगा बोथ ए एंड बी। sp2 कार्बन अटैच टू द OH ग्रुप ऑफ द फेनॉल, ये भी रीजन है बेटा, उन्होंने पढ़ाया था कि ये भी रीजन है, दोनों रीजन चल सकते हैं, ओके। दोनों ऑप्शन उन्होंने बताए थे ऑलरेडी कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी होता है और यहाँ sp2 कार्बन अटैच होता है, मतलब OH ग्रुप जो है किसको अटैच होता है, sp2 कार्बन।